बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा टॉपिक जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हर केमिस्ट्री के बच्चे को इन 4-5 चीज़ों में फ़र्क पता होना चाहिए। कौन सी 4-5 चीज़ें, आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे मैटर कहते हैं। अब मैटर पाया जाता है दो शक्लों में, एक प्योर फॉर्म में और दूसरा इम्प्योर फॉर्म में। तो मैटर की जो प्योर फॉर्म है उसे बोलते हैं सब्सटेंस, और सब्सटेंस की फिर आगे दो क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट और कंपाउंड। यानी एलिमेंट भी सब्सटेंस है और कंपाउंड भी सब्सटेंस है। और सब्सटेंस क्या है, प्योर शक्ल है किसकी, मैटर की। इसी तरह मैटर की जो इम्प्योर शक्ल है उसे बोलते हैं मिक्सचर। तो मेरे बेटे आज हमने पढ़ना क्या है, आज हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क पढ़ना है। और मैं आपको आज के टॉपिक में ही बताऊंगा कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो बेटे हम बात शुरू करते हैं एलिमेंट से। एलिमेंट क्या है, कुदरत ने बहुत सारे एलिमेंट बनाए हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन के अलावा कार्बन एक एलिमेंट है, गोल्ड चांदी ये क्या हैं, एलिमेंट हैं। गोल्ड क्या मतलब, एक खातून ने एक तोला सेट पहना है गोल्ड का, तो हम केमिस्ट्री वाले लोग कहेंगे कि उस खातून ने एक एलिमेंट पहना हुआ है जिसका नाम गोल्ड है। एक बंदे के पास 2 किलो गोल्ड है, वो तो बड़ा अमीर है। तो 2 किलो गोल्ड जिस बंदे के पास है, हम केमिस्ट्री वाले कहेंगे कि इस बंदे के पास एक एलिमेंट है जो 2 किलो है जिसका नाम गोल्ड है। अब हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये किससे मिलकर बनते हैं। देखें भाई, गोल्ड का एक टुकड़ा है तो उसको हम तोड़ें इतना तोड़ते जाएं कि एक छोटा सा पार्टिकल हमें मिले, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो, बहुत छोटा ज़र्रा, वो एटम कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। अब एटम कितना छोटा होता है, अब कार्बन का एटम एटम कितना छोटा होता है, पहले इस बात को मुकम्मल करते हैं। एटम इतनी छोटा है कि मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर हम पेंसिल के सिक्के से कागज़ के ऊपर एक डॉट लगाते हैं, एक नुक्ता लगाते हैं, तो उस डॉट में 20 लाख एटम पाए जाते हैं। इतनी छोटा है। वो एक शेर है कि कुदरत के करिश्मे हैं, अकल हो तो कदर आवे, किताबत के तरीके हैं जहाँ ज़ेरो ज़बर आवे, जब ही एक बात कहता हूँ सभी सुन लो सबर आवे। एटम भी क्या ज़र्रा है जो ना नज़र आवे मगर आवे, यानी नज़र नहीं आता मगर है ज़रूर, बहुत छोटा है। तो मैं ये कह रहा था कि अब गोल्ड का जो एलिमेंट है उसका छोटा पार्टिकल एटम, इसी तरह कार्बन का जो एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम। और एटम को हम कैसे जाहिर करते हैं, हम एटम को सिंबल से जाहिर करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और हम अगर लिख दें ना O, तो इसका मतलब हमने एक सिंबल लिखा है। किसका सिंबल लिखा है, ऑक्सीजन के एलिमेंट का सिंबल लिखा है O, यानी O से हम उसे जाहिर करते हैं ऑक्सीजन को। और उस O को आप सिंबल भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन के एलिमेंट का एक एटम भी कह सकते हैं। ओके, तो बात लिखी हुई जो है वो मैं समझाना चाहता हूँ। जनाब, एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने लिखी है, द सिंपलेस्ट, सबसे सादा और प्योर शक्ल है किसकी, मैटर की, हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। देखो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमें कहा गया कि इस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस पड़ी हुई है, तो इसका मतलब इस सिलेंडर में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, एक एलिमेंट जो कि जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन है। अब कैसे समझेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन इस हालत में पाया जाता है, O2 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 O2, इस हालत में ऑक्सीजन पाया जाता है। अब आप देखें कि इस पूरे सिलेंडर में कुछ और नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है उसके, वो एक एलिमेंट है, उसके अंदर तमाम एटम एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के ही हैं, सेम काइंड ऑफ एटम। और एक एटम क्या होता है, देखना ज़रा,
अब ये O2 जो है ये एटम नहीं है, ये एक मालिक्यूल है। अब ये कोई नई टर्म है, जी हाँ। मालिक्यूल क्या होता है समझाता हूँ। इस मालिक्यूल में होते हैं दो एटम, एक और दो ऑक्सीजन के एटम होते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि इसको भी एक एटम कहेंगे, इसको भी एक एटम। दो एटम आपस में मिलकर इस हालत में रह रहे हैं, O2 की हालत में, तो ये एक क्या है, ये मालिक्यूल है। ऑक्सीजन के एलिमेंट का मालिक्यूल है जिसमें दो एटम हैं, ठीक है। अच्छा, अब मालिक्यूल क्या होता है? मालिक्यूल एक ऐसा ज़र्रा होता है जो दो एटमों से, तीन एटमों से, चार एटमों से, 10 एटमों से मिलकर बना होता है, मगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब वो अकेला रहता है। वो ये O2 है ना, ये आज़ादाना अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, इसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब इस सिलेंडर में क्या है? इस सिलेंडर में एक एलिमेंट है जिसका नाम ऑक्सीजन है, और उसमें एक ही तरह के एटम हैं, मगर किस शक्ल में है? मालिक्यूलर शक्ल में। मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, और हर मालिक्यूल में कितने कितने एटम हैं? दो एटम हैं जनाब। अच्छा, उसके बाद हम इनकी और एग्जांपल्स लेते हैं। देखें, सोडियम, Na सिंबल है सोडियम का। सोडियम एक एलिमेंट है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, कॉपर, गोल्ड का जो सिंबल है वो होता है Au, क्योंकि इसका असल नाम होता है ऑरम। उसके बाद जिंक एक एलिमेंट है, जर्मेनियम एलिमेंट है, कोबाल्ट एलिमेंट है, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं। मैंने नाम नहीं लिखे, मैंने सिंबल लिखे हैं, और ये नेचुरली भी पाए जाते हैं और इंसान ने भी बनाए हैं। टोटल 118 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट में से कुदरत ने 92 बनाए हैं, बाकी सारे इंसानों ने बनाए हैं। ओके, यस। आगे देखेंगे हम एलिमेंट के बारे में पढ़ने के बाद हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी सारी हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम उस तरफ जाएंगे, क्योंकि इस तरह आप जो है ना वो परेशान हो जाएंगे अगर मैं कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाता हूँ। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। वो कहता है कि आप जो है एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। तोड़ का मतलब ये है कि अब ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन को तोड़ के क्या बनाओगे? कुछ भी नहीं बना सकते। आप सिंपल मतलब एलिमेंट से मज़ीद सिंपल आप उसे नहीं कर सकते, एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी केमिकल तरीके से। ओके, मतलब ये है कि अब ऑक्सीजन का एक एटम है। अब एटम जो ऑक्सीजन का है वो एलिमेंट का एटम है ना, तो आप उस एटम को तोड़ के क्या बनाएंगे? क्या केमिकल मेथड से आप एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते, बस ये बात याद रखें। अच्छा, ब्रेक करने का मतलब ये है कि आप जो है, ऐसा नहीं है कि एक सोने का टुकड़ा है गोल्ड का, आप उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि गोल्ड है और गोल्ड को आप ब्रेक करके कुछ और नहीं बना सकते, उससे भी सिंपल, जो गोल्ड से भी सिंपल हो। ओके, तो नेक्स्ट देखें, एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी ये जो एलिमेंट हैं वो गैस की हालत में भी पाए जाते हैं, वो लिक्विड की हालत में भी पाए जाते हैं, और वो सॉलिड की हालत में भी पाए जाते हैं। ओके, गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों हालतों में एग्जिस्ट करते हैं, मगर ज़्यादातर जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड हालत में एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत कम हैं जो लिक्विड और गैस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। आगे चलते हैं। दीज एलिमेंट मे बी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड, नोबल गैसेस, यानी एलिमेंट जो हैं वो मेटल की सूरत में पाए जाते हैं। यानी कि अब कॉपर है, वो एक एलिमेंट है, हम उसको मेटल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल वाली। इसी तरह जो है ऑक्सीजन है, वो एक एलिमेंट है, हम उसको नॉन मेटल कहते हैं। कार्बन है, एक एलिमेंट है, हम उसको नॉन मेटल कहते हैं। अच्छा, मेटल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, और नॉन मेटल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। फिर तीसरी फॉर्म होती है मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या होती है? मेटालॉइड मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखती है। जैसे जर्मेनियम, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम मेटालॉइड कहते हैं। उसके बाद नोबल गैसेस, शरीफ गैसें, इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रीडॉन, ये सारे क्या हैं? ये सारे नोबल गैसेस हैं, और ये भी क्या हैं? ये भी एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट मतलब इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए अलग अलग डिफरेंशिएशन है इनकी। अच्छा, जो एलिमेंट होते हैं दे आल्सो एग्जिस्ट इन द
फॉर्म ऑफ एटम्स। अब एक एलिमेंट है वो एटम की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। कैसे? देखिए ये हीलियम है, ये हीलियम एक एलिमेंट है, मगर एक अकेला हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मगर एक एटम है, देखें हीलियम एक एलिमेंट है और ये एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। यानी He एक अकेला एटम अकेला किसी और के साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा, अकेला रहेगा। तो हीलियम जो है वो एटम की सूरत में, यानी हीलियम का एलिमेंट एटम की सूरत में पाया जाता है। अब नियॉन है, ये भी एक एलिमेंट है और ये एक एटम की सूरत में पाया जाता है, अकेला एटम। नियॉन अलग अलग क्योंकि एग्जिस्ट कर सकते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इनके जो एटम होते हैं, मतलब इनके जो एटम होते हैं वो मोनो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। क्या एटम मोनो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं? मोनो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, बिल्कुल, यानी अकेले। हाँ, आगे देखेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल्स की सूरत में भी पाया जाता है। कौन? एलिमेंट। देखो O2 ये ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। इसी तरह N2 ये नाइट्रोजन के मतलब नाइट्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की सूरत में, आयंस की सूरत में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आयन है। इस तरह आइसोटोप्स की सूरत में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब आइसोटोप क्या होते हैं? अब देखें ना, कार्बन है ना, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें हमारा टॉपिक भी है। उसके बाद एक थोड़ा और भी हम डिस्क्राइब करते हैं इसकी एग्जिस्टेंस को पॉइंट 5 में, कि व्हेन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। यानी कि अगर कोई एलिमेंट है वो बहुत सारे एटम के मजमूए के साथ रह रहा है। जैसे गोल्ड का एक टुकड़ा है ना, तो गोल्ड के टुकड़े में बहुत सारे एटम इकट्ठे एग्रीगेट बना के रहेंगे। तो अब आप उनको कैसे जाहिर करेंगे, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर AU लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये गोल्ड का सिंबल है। इसी तरह C लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कार्बन का सिंबल है। उसके अलावा वो कहता है कि जो गैशियस एलिमेंट होते हैं ना, ऐसे एलिमेंट जो गैस की हालत में पाए जाते हैं, वो एग्रीगेट के तौर पर नहीं पाए जाते, वो मॉलिक्यूल्स की सूरत में पाए जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ये अपने मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करता है N2 की सूरत में। ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये अपने मॉलिक्यूल की सूरत में पाया जाता है O2 की सूरत में। उसके अलावा नोबल गैसेस जो होती हैं एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं अभी ऐसे पढ़ा रहा था जैसे मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी बताया कि ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन हैं, ये इनके मॉलिक्यूल है, मतलब He एक एटम भी है, एक मॉलिक्यूल भी है। एटम इसलिए है कि अकेला है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है एक एटम, और मॉलिक्यूल इसलिए है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। हीलियम अकेला रह सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? अब आप ना इसको और इसको कंपेयर करते रहिएगा, फिर कंपाउंड और मिक्सचर में भी कंपैरिजन करेंगे। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? द प्योर, ये भी प्योर है, मैं बता चुका हूँ। द प्योर सब्सटेंस made up of 2 or more different elements chemically combined in a fixed ratio by mass। आओ इसको समझाओ। हमारे पास एक गिलास है, इसमें है पानी। तेरी मेरी ज़रूरत सिर्फ खंजर ही नहीं, आँखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। तो पानी है इसमें। वाह भाई वाह, क्या शेर था, रात इंदौरी साहब का शेर था। H2O 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 इस शक्ल में पाया जाता है ये। अब गिलास में पानी है और पानी एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम हैं। देखो ये पानी है, ये पानी का एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, H2O, ये मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इसे मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इस एक मॉलिक्यूल में 2 तरह के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। और एटम कितने हैं? 3 एटम हैं। 2 एटम है हाइड्रोजन एलिमेंट के और 1 एटम है ऑक्सीजन एलिमेंट का।
ओके हाँ, तो वो क्या कह रहा है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट हों, जैसे कि इसमें दो एलिमेंट हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो आपस में केमिकली कंबाइंड हैं। केमिकली कैसे कंबाइंड है? यानी कि H2 है और O2 है, इनका आपस में रिएक्शन होता है और H2 बनता है, H2O बनता है। पानी बैलेंस करें तो यहाँ भी 2 लगा दें, यहाँ भी 2 लगा दें। मेरे बेटे अब हाइड्रोजन एक गैस है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन गैस की सूरत में पाया जाता है, एक एलिमेंट है। दो एलिमेंट का जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उनके रिएक्शन से जो बनेगा वो वाटर होगा, H2O, जो कि कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं या डिफरेंट एलिमेंट के एटम मौजूद हैं। अच्छा, केमिकली कंबाइंड भी आपको समझ आ गया कि इनका आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ और ये जुड़ गए। फिक्स्ड रेशो बाय मैस, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये मेरे पास ना हाइड्रोजन है और ये मेरे पास ना ऑक्सीजन है, मैं इनकी रेशो बना रहा हूँ मैस की। अब पानी का एक मालिक्यूल है, देखें इस एक मालिक्यूल में ना 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। एक हाइड्रोजन के एटम का मैस होता है 1, 2 का कितना होगा 2, और ऑक्सीजन के एटम का मैस होता है 16, ये 16 हो गया। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये मैस हैं किसके? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, पानी के अंदर। अगर हम इनको सिंपलीफाई करें, यानी 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 8 16, तो ये सिंपलेस्ट रेशो बनती है, इससे छोटा हम नहीं कर सकते। यानी कि हाइड्रोजन जो है उसका मैस होता है 1 हिस्से और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 8 हिस्से, यानी कि 1:8। इसे कहते हैं फिक्स्ड रेशो। हर एक कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो रेशो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि कार्बन और मतलब ग्लूकोज देखें तो ग्लूकोज के अंदर भी मुख्तलिफ रेशो होती है, मगर आप सिर्फ यही याद करें, वाटर वाली हमारी बुक में भी यही है। आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको कंपाउंड्स की एग्जांपल में पहले तो मैंने वाटर लिखा, वाटर का फार्मूला है H2O। अब पानी एक कंपाउंड है, दोबारा सुन लें, एक गिलास है, उसमें सारा जो पानी है ना, सारा पानी, वो गिलास में पूरा पानी वो कंपाउंड है, पूरा पानी, और उस पूरे पानी को जाहिर करने के लिए हम एक मालिक्यूल को लिख देते हैं, इसको H2O, एक मालिक्यूल को फार्मूले की सूरत में। तो ये जो मालिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है, दिस मालिक्यूल इज द मालिक्यूल ऑफ वाटर कंपाउंड। अच्छा, अमोनिया एक कंपाउंड है, उसका ये मालिक्यूल लिखा हुआ है। मीथेन CH4 उसका फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। आप ये जितने देख रहे हैं इनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं। ओके, उसके बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें भी मुख्तलिफ एलिमेंट हैं। उसके बाद KCl पोटाशियम क्लोराइड है, स्टार्च है, प्रोटीन है, मिनरल एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, और उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो इसमें देखिए मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट हैं, इसमें 3 तरह के एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसमें एटम कितने हैं वो आप देख लें। कार्बन के 2 एटम हैं, एक ये है एक ये है। हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, 3 ये हैं एक ये है। और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक और एक। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। आगे चलते हैं। इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। वो कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन से आप एलिमेंट को रिएक्ट करवा के कंपाउंड बना लेते हैं, फिर उस बने हुए कंपाउंड को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। आप उसको तोड़ दें। कैसे तोड़ें? मिसाल के तौर पर हमारे पास है H2O, वाटर है, हम इसको ब्रेक करके हम कुछ ऐसा करें, यानी इस पानी को 1500 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करें ना, तो इसमें ये भाप नहीं बनेगा, बल्कि H2 और O2 जो दोनों गैसेस हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। यानी कि ये वो कंस्टिट्यूएंट हैं जिनसे पानी बना था। अब ये पानी कंपाउंड है, हम इस पानी को तोड़ देते हैं। तोड़ने से ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू टूटता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने उन एलिमेंट्स में वापस चला जाता है जिनसे वो बना था। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। अब देखें, पानी एक कंपाउंड है, इसकी खसूसियात
इसके एलिमेंट से मुख्तलिफ होंगी जिनसे वो बना है। यानी कि पानी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन एक गैस है, उसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन एक गैस है, उसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं। मगर जब पानी बना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टीज़ खो दी हैं और नई प्रॉपर्टीज़ जन्म ले चुकी हैं। किसके अंदर? पानी के अंदर। वाटर कंपाउंड, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं एग्जिस्टेंस कंपाउंड्स की। एग्जिस्ट एज मालिक्यूलर फॉर्म, ये मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि H2O एक मालिक्यूल है। एंड इंटरमेटेलिक फॉर्म, इंटरमेटेलिक यानी कि वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आप फर्दर क्लासेस में आगे चल के पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बहुत सारी एग्जांपल होती हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। उसके बाद कुछ और बातें भी हैं एग्जिस्टेंस के हवाले से। तो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ एटम्स। कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की सूरत में भी पाए जाते हैं और एटम के नेटवर्क की सूरत में भी पाए जाते हैं। जैसे कि वाटर है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे रेत है, सैंड, या जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो जो है ना नेटवर्क ऑफ एटम्स होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, HCl है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करता है। ये एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे रहते हैं और कंपाउंड कहलाते हैं। HCl एक मॉलिक्यूल है, इस तरह अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, इस तरह पानी एक मॉलिक्यूल है, इस तरह मीथेन CH4 मीथेन गैस है और ये कंपाउंड है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी एक सिलेंडर में जो हम सुई गैस भरवा के आते हैं, वो गैस हम एक कंपाउंड भरवा के आते हैं और उस कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेन है। और उस कंपाउंड के अंदर छोटे 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 मॉलिक्यूल उड़ते रहते हैं, जिनका फार्मूला होता है CH4 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 CH4। ओके, हाँ जी, आगे चलते हैं। अब एग्जिस्ट कंपाउंड में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ एटम्स, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। मिसाल देता हूँ, आयोनिक कंपाउंड है NaCl। अब NaCl है नमक, सोडियम क्लोराइड, इसमें बहुत सारे Na पॉजिटिव, बहुत सारे Cl नेगेटिव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं नेटवर्क की सूरत में, और बहुत भारी भुरकम स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि एक क्रिस्टल, नमक का क्रिस्टल कमरे जितना बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं। सैंड है, रेत, जिसका फार्मूला है SiO2। आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे, जो रेत होती है, सैंड होती है, उसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन का नेटवर्क होता है। अब बहुत सारे एलिमेंट हैं के एटम हैं और वो आपस में नेटवर्क बना के जुड़े हुए हैं। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो नेक्स्ट देखें, लास्ट इज द मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है? एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर मैटर की इम्प्योर फॉर्म है एंड फॉर्म्ड बनती है व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड आर ओनली मिक्स्ड टूगेदर इन एनी रेशो नॉट केमिकली कंबाइंड। बहुत आसान डेफिनेशन है। वो कहता है मुख्तलिफ एलिमेंट या मुख्तलिफ कंपाउंड उनको आपस में मिक्स कर दें तो मिक्सचर बन जाता है। अब केमिकली रिएक्ट नहीं करवाना, मिक्स करवाना है। कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। सैलेड, सलाद हम खाते हैं खानों में, तो उसमें हम खीरा भी डाल देते हैं, गाजर भी डाल देते हैं, टमाटर भी डाल देते हैं, उसके अंदर हम प्याज भी डालते हैं, तो वो मिक्सचर है। उसमें हम ये तो नहीं कहते भी खीरा जो है वो प्याज के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हम सिंपली जो है उनको मिक्स कर देते हैं और कोई केमिकल रेशो नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास 6 खीरे हैं 6 काट दें, 3 प्याज हैं 3 काट दें, तो सैलेड जो है वो मिक्सचर है, ठीक है। वो कोई प्योर फॉर्म नहीं है मैटर की, इम्प्योर फॉर्म है जी। उसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल हैं। एयर है, एयर मिक्सचर है, मैंने लिखा हुआ भी है। एयर मिक्सचर है। सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन तो कभी इतना दिया हो नहीं सकता। मिट्टी है, हवा है और टैप वाटर है, जो टूटी का पानी है, वो भी एक मिक्सचर है। सर जी अभी तुम कह रहे थे कि ये पानी कंपाउंड है, अब तुम कह रहे हो कि टैप वाटर मिक्सचर है। भाई जो टैप वाटर होता है ना, टूटी का पानी, उसमें H2O भी होता है और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं।
और जो डिस्टिल्ड प्योर वाटर होता है उसमें सिर्फ H2O होता है, वो कंपाउंड होता है। ओके तो हम कंपाउंड नहीं पीते, हम टैप वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं। आगे चलें, उसके बाद मिल्क है, दूध है, रॉक्स चट्टाने हैं, ये भी क्या है, मिक्सचर हैं। तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आम तरीके से आप कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर के सैलेड है, उसमें आप हाथों से प्याज अलग कर दें। भाई मैं नहीं खाता प्याज, मुझे पसंद नहीं है, खट्टी डकार यार, मैं नहीं खाता, मेरा मैदा ख़राब, मैं प्याज नहीं खाऊंगा, तो आप उनको अलग कर दें हाथ से, ये फिजिकल मेथड है। या जो है ना दाल चावल हैं उनको, वो भी एक मिक्सचर की मिसाल है, आप उनको भी सेपरेट कर सकते हैं, किसी मशीन के ज़रिए भी सेपरेट कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ की बात आती है। बेसिकली ना आपने इनका कंपैरिजन करना है, यानी कि ये ब्रेक हो सकते हैं, ये भी सेपरेट हो सकते हैं, ये वाले जो हैं ये ब्रेक नहीं हो सकते। इसी तरह कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं मगर इनमें चेंज नहीं होती। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़, सम ऑफ कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज़। मैं समझाता हूँ, देखें अब हमने सैलेड की एग्जांपल लिया है, तो सैलेड में जो खीरा है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी अपनी है। हम खीरा खाएंगे हमें उसी का एहसास होगा, हम टमाटर खाएंगे हमें उसी का एहसास होगा कि हम टमाटर खा रहे हैं, क्योंकि जब खीरा अलग से था तो जो प्रॉपर्टी उसकी थी सो थी, जब वो मिक्सचर बन गया सैलेड में आ गया तब भी उसकी वही प्रॉपर्टी है। इसी तरह टमाटर की जो प्रॉपर्टी पहले थी अब भी वही है। हाँ अगर आप खीरा टमाटर गाजर इनको मिक्स करके इकट्ठा भुर्जी बना के इसको इकट्ठा खाएंगे तो अब जो आपको प्रॉपर्टीज़, जो जायका आपको फील होगा वो जायका कैसा होगा, वो होगा सम ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है ओके नेक्स्ट देखिए मेरे बेटे, जो ये होता है मिक्सचर एग्जिस्ट एज इन टू टाइप्स। ये मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमो का मतलब होता है सेम और हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें जो है मतलब थ्रू आउट जो है वो प्रॉपर्टीज सेम होंगी। मतलब NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, आप उसको पानी में डाल दें, अब पानी और सोडियम क्लोराइड मिक्स हो गया ना, दो चीज़ें मिक्स हुई हैं, मिक्सचर बना है। अब इस मिक्सचर में NaCl जो नमक है वो डिज़ाल्व होने के बाद एक होमोजीनियस एक जैसा माहौल बना देगा। मतलब जैसा जायका ऊपर वाले पानी का होगा वैसा जायका नीचे वाले पानी का होगा। मतलब मैंने क्या कहा, मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म माने एक जैसी कंपोजिशन थ्रू आउट, हर लिहाज से एक जैसी कंपोजिशन होगी, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। मिसाल के तौर पर एयर है, हवा है। अब हवा जो है अगर प्योर हवा है उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, वो इस रूम में जो हवा है उसकी कंपोजिशन भी सेम होगी और बाहर जो गली में हवा है उसकी कंपोजिशन भी सेम होगी। उसमें भी नाइट्रोजन होगा 78%, ऑक्सीजन होगा 21% और बाकी भी गैसें होंगी। तो इसी तरह जो NaCl है, NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दिस मिक्सचर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। सैलेड में किसी बंदे के पास प्याज ज़्यादा चले गए, किसी बंदे के पास कम चले गए, तो एक जैसी कंपोजिशन तो ना रही। सेम इसी तरह से चट्टान है, रॉक, सेम इसी तरह से सॉइल है, मिट्टी। तो रॉक है, अब हर जगह पर पाई जाने वाली रॉक्स के अंदर मौजूद जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर रॉक्स में जैसे ग्रेनाइट पाया जाता है, मिक्का, ये मिनरल्स के नाम है, लाइमस्टोन चूने का पत्थर। तो रॉक्स चट्टाने जो हैं वो भी क्या हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। तो मेरे बेटे दिस वाज अबाउट टुडे टॉपिक। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूं और जो हमारी बुक में लिखा हुआ है उसको भी एक्सप्लेन करूं। अब आखिरी बात ये सुने, हमारी किताब में थ्योरेटिकल टाइप भी लिखा हुआ है, टेबल भी बना हुआ है। तो मैंने क्या किया है, मैंने सारे को स्टडी करके आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का लेक्चर बना दिया है। आप बेशक टेक्स्ट बुक से ना पढ़ें, आप ये मेरे वाले पॉइंट्स 5-5 पॉइंट मैंने बनाए में, इनको आप लिख लें, इनको तैयार कर लें, इनके नोट्स बना लें। और क्योंकि टेबल में कोई तरतीब नहीं है, मैंने देखा है टेबल बेतरतीबी से बनाई गई है। टेबल में मतलब एक जगह पे जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसके सामने वाले डब्बे में कोई और प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कंपाउंड की या मिक्सचर की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी हेल्थ से और अपनी किताबों से। अल्लाह हाफ़िज़।